नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग की, जो कि आपका 28 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का। तो उसके लिए ये वीडियो खास रहने वाला है क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे पैराग्राफ के टॉपिक्स बताऊंगा जो कि कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो निश्चित ही आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, इसी में से मिलेगा। और 20% या 10% चांस ये है कि अगर इसमें से नहीं भी आया तो आपको वो आइडिया लग जाएगा कि पैराग्राफ राइटिंग करनी कैसे है। तो चलिए करते हैं शुरू बच्चों। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको जरूर हेल्प करेगा ही करेगा। देखिए, पहला जो टॉपिक है, पहला क्वेश्चन कि राइट द पैराग्राफ ऑन माई हॉबी। ये पिछली बार मैंने एक ही बताया था और यही आया था बच्चों। आपको जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था उनसे आप पूछ सकते हैं कि माई हॉबी पिछली बार आया था, और मैंने वीडियो पर भी चैनल पे जाकर के विजिट करके आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ राइटिंग में एक ही बताया था, माई हॉबी का। फिलहाल पिछली बार ये आया था तो चांस है कि इस बार नहीं आएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, राइट। फिर भी देख लेते हैं कि माई हॉबी का टॉपिक जो है वो किस तरह से आपको लिखना है। देखिए, इसमें मैंने 2-3 रूप इसके दिए हुए हैं कि आप किस तरह तरह से लिख सकते हैं। पहले फॉर्मेट में है कि देर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, आई लाइक टू spend some of my time in it. I have a small flower garden in front of my house. There are different kinds of flower in it. I plant new flowers and water them too. I keep my garden neat and clean. I forgot all worries in it. In the garden, it is supported to be in heaven. Right? तो इस तरह से आप पहला फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके आप इस दूसरे फॉर्मेट को भी देख सकते हैं। ये रहा ये वाला इसका दूसरा फॉर्मेट है और यहाँ पर ये तीसरा फॉर्मेट है। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पिछली बार यही क्वेश्चन आया था। आगे के जो क्वेश्चन बचते हैं, रेस्ट ऑफ द 6 क्वेश्चंस, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं तो इनमें से आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, ये सभी इसके बारे में लिख सकते हो इस टॉपिक के, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, 80 to 100 वर्ड्स के लिए आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सेस राइट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ज़्यादा आपको लिखना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मेन थीम वैसे ही लिखे। जैसे सी लव मी एंड केयर्स फॉर मी, व्हेन आई एम इन ए काइंड ऑफ ट्रबल आई सीक हेल्प एंड solace from her. She gives me generously of her time and does all she can to comfort me and make me happy. My mother always wishes me well and prays for may God health, happiness and success. Right? तो इस तरह से माई बेस्ट फ्रेंड पे या फिर आप और भी तरीके से बना करके लिख सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आप कुछ भी बना के लिखें, आपको मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों पे कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये माई मदर का रिलेटेड है, माई मदर से रिलेटेड है टॉपिक, जो गलती से यहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग में लिखा हुआ है। आप इसको माई बेस्ट फ्रेंड के लिए लिख सकते हैं, मदर की जगह पे आप फ्रेंड लिख सकते हैं। माई फ्रेंड्स ऑलवेज विशेस मी वेल, बस यहाँ पे फ्रेंड कर दीजिएगा तो ये फ्रेंड्स के लिए हो गया और कुछ नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे जो हैप्पीएस्ट प्रसन्नता पूर्वक जो दिन है, आपके जीवन का सबसे खुशनुमा दिन, उसके बारे में आपको लिखना है। इट्स बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ टुडे, माई कोच कॉल्ड मी टू इन्फॉर्म दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज अ बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। आई एम बियॉन्ड एक्साइटेड टू रिसीव द prestigious award at our school's annual day celebration. राइट? तो इस तरह से छोटे छोटे रूपों में लिख लेना है क्योंकि 80 से 100 वर्ड, तो जरूरी नहीं है कि गिन के आप 80 शब्द लिखें या गिन करके आप 100 शब्द ही लिखें, राइट। अगला टॉपिक है वो है एन आइडियल टीचर। ये बहुत ही खास खास रहने वाले, ये जान लीजिए। एन आइडियल टीचर के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा मैंने पैसेज लिखा हुआ है। एन आइडियल टीचर प्लेज अ पिवटल रोल ऑफ आवर एजुकेशनल जर्नी, serving as a guiding light, the illuminate the path of learning. Their exceptional qualities and dedication make them not just educators but also mentor and role models for their student. Firstly, an ideal teacher is knowledgeable. They understand their subject
thoroughly and can explain even complex topics in a way that easy to grasp. Patience is another vital trait. Trait means होता है लक्षण. An ideal teacher understands that everyone learns at their own pace. Their own pace. They are always willing to answer questions and provide extra help when needed. An ideal teacher is not just an educator, they are also a mentor. They still values like honesty, integrity, and perseverance. Right? Setting a positive example for their students. तो इस तरह से लिखना है. कोई थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, कोई थोड़ा छोटा भी, लेकिन आपको प्रॉपर जगह मिलेगी, उसी जगह में लिखना है. तो आपको इतना लिखने में वो जगह कवर हो जाएगी और बहुत बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट पैराग्राफ स्टूडेंट्स लाइफ. ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये वो टॉपिक है जिनको आप इजिली लिख सकते हो. जैसे स्टूडेंट्स लाइफ इज फिल्ड विद ग्रोथ, एस्पिरेशन, सेल्फ डिस्कवरी एंड बाउंडलेस opportunities. The student life helps an individual to have an understanding of moral values and build a quality life. What is most important part of a student's life? The most important part of a student life is the management of time. Right? तो इस तरह से आप छोटे छोटे पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो और ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और निश्चित ही इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा बच्चों. तो 28 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए. वो समय आने का इंतजार नहीं करना है, आपको समय से पहले ही रेडी होना है. अगला जो टॉपिक है वो है अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन. तो किसी रेलवे स्टेशन का देखा हुआ सीन, उसके बारे में आपको वर्णन करना है. तो क्या लिखेंगे? अ रेलवे स्टेशन इज अ बिजी प्लेस. इट प्रेजेंट अ सीन ऑफ हॉस्टल bustle. A big station is always crowded. There are people from all states and religions, coolies in red shirts and railway officials in their uniforms can be seen walking to and for busily. The passengers wait for the arrival of trains. यहाँ पे for रहेगा, FOR है ना. Some peoples go there, board train and different places. Others come from various places and get down to the platform. Many people go there to receive their friends and guests, and a number of people are there to see off. See off मतलब छोड़ना होता है. Their friends to relatives. Apart from passengers, there are hawkers मतलब फेरी वाले होते हैं. Also, the noise of the platform increases when the train connoys. Right? People rushes for taking seats. Hawkers start crying for selling their goods. Some passengers get down and search for the cookies. All that noise and excitement come to an end when train departs. Right? तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों. मैं यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग समझाने के लिए नहीं आया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा फेवर करके देखने चाहिए. तो लाइफ इन अ बिग सिटी. जो बच्चे सोचते हैं कि 4 नंबर कैसे मिले, तो इंग्लिश में देखिए, सब इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये सब बिखरे नंबरों को आपको इकट्ठा करके लाना पड़ता है. तो लाइफ इन अ बिग सिटी ये काफ़ी अच्छा है. देखिए, लाइफ इन अ बिग सिटी इज मच बेटर दैन दैट इन विलेजेस बिकॉज ऑफ द infrastructure it offers. The condition of the roads, parks, market area and other public places in big cities are better. These are well planned and well maintained to ensure the comfort and convenience of the public. तो इस तरह से बच्चों ये जो मैंने आपको 6-7 बताए, तो 7, लेकिन एक पिछली बार आया था माई हॉबी का, तो बाकी रेस्ट ऑफ द 6 जो हैं वो आपके लिए काफ़ी खास बन जाते हैं, क्योंकि ये चांस रहता है कि जो आया है इस बार वो अगली बार नहीं आएगा. तो इसीलिए जो है उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और मिलेंगे ऐसे ही कुछ खास टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों.